गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है। ये कहानी की सेकंड पार्ट है। इस कहानी का पहले पार्ट मैंने इस सुबह में कहा था। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो दोस्तों इस कहानी को शुरू करती हूँ। इस कहानी को शुरू करने से एक आखिरी बात, इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी के पहले पार्ट में मैंने बताया आदित्य जो कि रवि के चचेरे भाई हैं, रवि के घर कार्ड देने गए शादी का, जहाँ पर रवि की वाइफ थी और फिर दोनों में बातें हुई। वो काफ़ी उदास थी क्योंकि रवि के हरकतों से वो बहुत परेशान थी। अगर आपने इस कहानी के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं अनुरोध करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये वीडियो देखें ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आए। चलिए मुझे उम्मीद है आप इस कहानी के पहले पार्ट को देखने के बाद सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैंने संगीता को आश्वासन देते हुए कहा कोई बात नहीं, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मैं संगीता के सामने देखा। उसकी आंखें अब नम हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंसुओं के बूंदें टपकने ही वाली थी। डोरबेल बजी। संगीता डोरबेल की ओर बढ़ी तो धीमे से बोल रही थी, शायद कांता होगी, लेकिन इतनी देर से तो वो कभी नहीं आती। जैसे ही संगीता ने दरवाजा खोला, सामने रवि के दो दोस्त उनके अपने कंधों के सहारे रवि को पकड़े हुए थे। संगीता, रवि ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? अब नौबत यहाँ तक आ गई कि तुम अपने आप को संभाल कर घर भी नहीं आ सकते। एक दोस्त बोला, सॉरी भाभी, हमने बहुत समझाया रवि को कि भाई बस कर, अब बहुत पी ली है तुमने, लेकिन वो नहीं माना और पीता ही चला गया। इसीलिए हम दोनों उसे छोड़ने आ गए। मैंने बैठे बैठे ही दरवाजे की ओर देखा तो संगीता मुश्किल से रवि को संभाल पा रही थी। उसने रवि को अपने कंधे के सहारा लिया और दूसरे हाथों से दरवाजा बंद कर दी। मैं उठा और उसकी मदद के लिए पहुंचा। मैंने रवि को दूसरे हाथ पे कंधे पर डाला और उसे बेडरूम की ओर ले जाने लगा। रवि काफ़ी मोटा और भारी था। उसकी वजन 75 किलो तक रहा होगा। हम दोनों रवि को उठाकर ले जाने में दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे उसे बेड पर लेके गए और उसे बेड पर सुला दी। और उसके बाद संगीता मुझे देखकर थैंक यू कह रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, और तभी रवि ने कुछ बड़बड़ाया। हम यथार्थ में आ गए क्योंकि हम दोनों थोड़ा डर भी गए थे। फिर आगे संगीता बोली, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो आदित्य, तुम्हारी बीवी सच में खुशनसीब है। मैं, हाँ लोग कहते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई तो अभी तक वो खुशनसीब कोई नहीं है। इतनी बात होते ही हम दोनों हंस पड़े। रवि को ठीक से सुलाकर बाहर के बैठक रूम में आ गए। फिर हम दोनों सोफे में एक दूसरे के बगल में बैठे थे और दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे थे। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन बंद है और पापा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि डूबी हुई संगीता के कंधों पर हाथ रखा। वो एकदम से हड़बड़ा गई और मेरे सामने देखने लगी। मैंने उससे कहा, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, मुझे उसका चार्जर पर लगाना है ताकि घर पर फ़ोन करके बता सकूं कि मुझे आने में देरी हो। संगीता, ठीक है, तुम मेरा फ़ोन से अपने घर पर फ़ोन लगा लो। मैंने उसका फ़ोन से मॉम को कॉल लगाया और कहा, मुझे घर आने में देरी होगी, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, इसलिए दोस्त के फ़ोन से कॉल किया। इतना कहकर मैंने संगीता को फ़ोन दे दिया और चार्जर मांगा। जैसे ही संगीता चार्जर लाने गई, मैं उसे देख रहा था। मैं मन ही मन संगीता का दीवाना होते जा रहा था। उसने आकर मुझे चार्जर दिया। मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया और संगीता ने मुझसे पूछा, अब तुम घर कैसे जाओगे? रात के 11 बज चुके हैं, अब तो यहाँ से ऑटो मिलना भी मुश्किल है। उसके लिए 3 किलोमीटर बाहर तक चल के जाना पड़ेगा और अभी भी अपनी बाइक ऑफिस में छोड़ा है। मैं, अरे तुम चिंता मत करो, मैं पैदल चलकर बाहर तक चला जाऊंगा, वहाँ से ऑटो कर लूँगा। संगीता, तुम्हारा खाना भी नहीं हुआ होगा, एक काम करो, तुम डिनर करने के बाद निकल जाना। मैं, नहीं, फिर तो मुझे और देर हो जाएगी। संगीता, अब तो तुम्हें डिनर करके ही जाना होगा, मैं नहीं सुनूंगी।
फिर हम दोनों डिनर किया और डिनर के बाद उठे तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने डिनर के बाद सारे कामों में उसकी मदद की और बातों बातों में रात के 1 बज चुके। अब तो मुझे ऑटो मिलने का कोई चांस नहीं था। तभी संगीता ने कहा, आदित्य आज रात तुम यहीं रुक जाओ, उसी बहाने मुझे तुम्हारी कंपनी में मिल जाएगी और परिवार के बारे में थोड़ा जान भी लूँगी। मैं पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, अभी कुछ बोलता उससे पहले संगीता ने बोलना शुरू किया। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे सोने के लिए बंदोबस्त यहाँ हमारे पास वाले कमरे में कर देती हूँ। मैं लेकिन संगीता, मुझे अनजानी जगह पर नींद नहीं आती, कल सुबह मुझे जॉब पर भी जाना है। संगीता धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं आदित्य, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। तुम ऐसे समझ लेना कि दोस्तों के साथ नाइट आउट कर लिया था। मैं लेकिन हम पूरी रात क्या करेंगे? संगीता, क्यों, करने को बहुत कुछ है। मैं हैरानी भरी नज़रों से संगीता को देख रहा था। उसने मेरी नज़रों को पहचानते हुए बात का खुलासा किया, मतलब हम टीवी पर मूवी देख सकते हैं या तो अंतरिक्ष खेल सकते हैं या तुम मेरी अनकही बातें सुन लेना, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं। मैं ठीक है, चलो तुम कहती हो तो सही रहेगा। फिर हम दोनों उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे पे चले गए। उसने हमारे बिस्तर के ठीक किया और हमने टीवी वाले हॉल में आकर बैठ गए। संगीता ने टीवी ऑन किया और मूवी वाला चैनल लगाया। आधी रात को सभी चैनल में हॉरर मूवीज चल रही थी। हम दोनों अलग अलग सोफे में बैठे थे। तभी एक चैनल में एक नया हॉरर मूवी चल रहा था। संगीता ने मुझसे पूछा, ये मूवी चलने दो? मैंने जवाब में कहा, हाँ ये मूवी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। फिर हम दोनों टीवी पे नजरें घुराए मूवी देखने लगे। रूम बिल्कुल अंधेरा था। टीवी की रोशनी में मैं संगीता को देख रहा था। मूवी के चलते चलते उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मूवी सच में डरावना था। तभी मूवी में एक भूत की एंट्री हुई तो संगीता बहुत डर गई। उसने तकिए के पीछे अपना मुंह छुपा दिया, बहुत ही कांपने लगी। मैं उठकर कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें डर लग रही? हम टीवी बंद कर सकते हैं। संगीता, नहीं नहीं आदित्य, तुम अगर मेरे पास बैठो तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो फिर तकिया दबाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। और हम दोनों मूवी का फाइनल सीन चल रहा था। मैं बहुत डर रहा था और संगीता मुझसे भी ज़्यादा। और लास्ट 5 मिनट्स में संगीता बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैंने कहा, डरो मत, बस मूवी है। लेकिन डरावनी मूवी तो थी, जिस वजह से वो काफ़ी डर रही थी। उसके बाद फाइनली मूवी ख़त्म हो गई और संगीता ने कहा, आदित्य तुमको चाहिए क्या तो मुझे आवाज़ देना, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस से टीवी के सामने आकर बैठ गया। सब चैनल बदलने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी ओर आ रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो संगीता थी। वो नाइट ड्रेस में थी। संगीता आकर सीधे सोफे में बैठी और कही, क्या आज तुम्हारा पूरी नाइट जागने का प्रोग्राम है? मैं, नहीं, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही है। संगीता, अच्छा तो तुम्हारे साथ मुझे भी जागना पड़ेगा? मैं, नहीं, तुम सो जाओ, अभी 2 बजने वाले हैं, मैं 5 बजे निकल जाऊंगा। संगीता, चलो इसी बहाने मैं भी जाग लेती हूँ। अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताओ। तुम दिखने में टॉल हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, तो श्योर तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। मैं शर्माते हुए, नहीं, मैं पहले से ही बहुत शर्मीला किस्म का लड़का हूँ। मुझे जो लड़की पसंद आती है ना, उससे आज तक बात की नहीं है। संगीता, अच्छा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी देर पहले जो हरकतें थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। मैं, सुनो संगीता, मैंने वो जानबूझकर न्याय किया था, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। संगीता, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। मैं, तो मुझे माफ़ कर दिया। संगीता, हाँ बिल्कुल, अब बताओ तुम्हें जो लड़की पसंद है वो कैसी दिखती है? मैं, सच बताऊँ? संगीता, हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं उसे भूल नहीं सकता। अब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ तो तुम्हें ही सपना पाता हूँ। संगीता हंसते हुए, आदित्य अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं, सच में संगीता, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मुझसे झूठ बोला भी नहीं जाता। संगीता, क्या देखते हो आंखें बंद करके? मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? संगीता, अच्छा चलो अपनी आंखें बंद करो और फिर बताओ। मैंने आंखें बंद कर बोलने लगा कि मैं बस तुम्हें ही देखता हूँ। मैंने आंखें खोली तो संगीता मेरी तरफ देख रही थी। मैं, अब मुझे क्या दिखाया है तुम जानती हो, और तुम्हारे चेहरे मेरे चेहरे के एकदम नज़दीक था।
हम दोनों बातें करने लगे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। संगीता समझ चुकी थी कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। और फिर क्या हुआ ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। देखो ये पार्ट बहुत लंबी हो गई है, तो इस कहानी से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। तो इस वीडियो से अलविदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना मत भूलना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।